हेलो स्टूडेंट, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योर सेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स एंड प्रेशर के स्टूडेंट्स इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा ध्यान से सुनो। जब आपको क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ जाता है तो आप उसको अपनी वर्डिंग में खुद लिख सकते हो, लेकिन पहले क्वेश्चन को सुना करो कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है और उसका क्या मीनिंग है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ द सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ऐसी कोई सिचुएशन बतानी है जिसमें या तो हम पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो और जिससे मोशन में चेंज आ रहा हो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखो बेटा, यहाँ पे हमने दिख रहा है ये कि इसमें पुश में आप देखो वी क्लोज ड्रॉर को क्लोज करते हैं ना हम, तो वो पुश करेंगे तभी वो ड्रॉर क्लोज होगा। दूसरा, वी मूव ए वुडन बॉक्स बाय पुशिंग। जब हम पुश करेंगे वुडन बॉक्स को ऐसे धक्का देंगे तभी वो क्या होगा, पुश होगा। अब पुल के एग्जांपल देखो, वी ड्रा वाटर। जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो क्या है स्टूडेंट्स, ये पुल है क्योंकि उस रस्सी को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं। हॉर्स पुल ए कार्ट। हॉर्स क्या है, पीछे जो कार्ट होती है उसको पुल करता है, खींचता है अपनी तरफ। सो ये किसके एग्जांपल हो गए, ये हमने देखे पुश और पुल को। ऐसे ही कोई पर्सन विंडो को आप ये देखो ज़ोर से खोल रहा है तो विंडो अंदर की तरफ खुल रही है हमारी साइड, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, पुल। अच्छा, दरवाजे को हम बंद कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं दरवाजे को बेटा, अगर दरवाज़ा अंदर की साइड है, डोर अंदर की साइड है, तो हम उसको बंद करेंगे तो क्या करेंगे, उसको अपने से दूर करेंगे, तो उसको क्या हो गया, वो पुश। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल इन द सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज ए चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो कोई एग्जाम्पल देखो, तो जैसे रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया, रबर बैंड खींच दिया, या एंड ऑन क्ले टू चेंज इट शेप। क्ले के ऊपर भी अगर हमने फोर्स लगाएंगे तो भी उसकी शेप चेंज होगी। तो हमें शेप चेंज के लिए कोई एग्जांपल बताना था। अब देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं हम। तो फर्स्ट फिलअप है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल। व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट्स, वाटर फ्रॉम ए, वी हैव टू क्या करना पड़ेगा, पुल द रोप। नेक्स्ट है, ए चार्ज बॉडी क्या करेगी बेटा, अट्रैक्ट करेगी एन अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट। ये मैंने एक्टिविटी करके भी दिखा दी। एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज हो या चार्ज हो उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो दूसरा आंसर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे आएगा, अट्रैक्ट। तीसरा देखो, टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। तो क्या करना चाहिए, हमें उसको पुश करना चाहिए तभी वो मूव होगी। नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, दूसरा भी क्या है, नॉर्थ पोल। तो दोनों पोल से बेटा तो क्या होगा, रिपिल। तो हमें मालूम है रिपिल्स करेगा। अब देखो नेक्स्ट है, ये कुछ हमें यहाँ पे दे रखा है, एक क्वेश्चन है, एक आर्चर है वो स्ट्रेच हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगर। जैसे मान लो टारगेट है, उसका टारगेट है, जैसे धनुष होता है आपके पास, उसके अंदर उसने क्या लगाया, तीर लगा दिया, और फिर उसको तीर को छोड़ने के लिए पूरी तैयार हो जाता है वो, कोई अपना निशाना बांधने के लिए। तो इस सिचुएशन में हमें बताना है कि वहाँ पे मस्कुलर फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन लग रही है, शेप चेंज हो रही है, उसको लेके हमें आंसर देने हैं। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है स्टूडेंट्स, टू स्ट्रेच द बॉ द आर्चर अप्लाइज ए फोर्स दैट कॉज चेंज इन इट्स शेप। जब हम लोग अप्लाई से फोर्स, स्ट्रेच द बो मतलब धनुष को ऐसे स्ट्रेच कर लेता है और उस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो उसमें क्या होगी बेटा, चेंज इन इट्स, यहाँ पे देखो तो वहाँ पे होगा उसमें चेंज। किस में चेंज हो रहा है बेटा, शेप में। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, द फोर्स अप्लाइड, यहाँ पे देखो द फोर्स अप्लाइड बाय आर्चर टू स्ट्रेच द बो। ये किसका एग्जाम्पल है, तो फोर्स कौन सी लग रही है यहाँ पे, किसी भी चीज़ को हम करते हैं अगर वो हमने टच कर रखी है उस चीज़ को तो वहाँ पे कौन सी मस्कुलर फोर्स लग रही है, तो ये हो गई मस्कुलर फोर्स। अब वो टाइप, हमने बो को टच कर रखा था, वो हमने देखा हुआ कुछ होता है कांटेक्ट में और कुछ होता है
नॉन कांटेक्ट। तो कौन से टाइप की फोर्स हो गई, उसको हमने हाथ से बो को पकड़ रखा है, धनुष को, तीर को, तो वो होगी कांटेक्ट फोर्स। डी में देखो क्या आना चाहिए, वाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स इट टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू, वो फोर्स कौन कौन सी एक्ट हो रही है उसके ऊपर, वो हो रही है एक तो ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। ये दो फोर्सेस हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब हमें कुछ सिचुएशन दे रखी है, जैसे यहाँ पे सिचुएशन है स्नीजिंग ए पीस ऑफ लेमन, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन फिंगर्स टू एक्सट्रा, जैसे नींबू को निचोड़ते हैं हम लेमन को, तो दोनों फिंगर्स के बीच में उसको जोर से प्रेस करते हैं ताकि उससे जूस बाहर आए। ऐसे ही पेस्ट को बाहर निकल, टूथपेस्ट करते हैं हम, तो वहाँ पे पेस्ट के ऊपर क्या है, जोर से प्रेस करते हैं पेस्ट को। तो इसमें बताना है हमें कि एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, कौन सी चीज़ है जिससे फोर्स लग रही है। ठीक है, हमें स्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर, तो फिंगर से हो रहा है ना स्टूडेंट, यहाँ पे फिंगर लगी इसके ऊपर, तभी यहाँ पे लेमन के अंदर से क्या आया, जूस बाहर आया। तो एजेंट का नाम बताना है, एक्सर्टिंग द फोर्स, फोर्स किसने लगाई, फिर एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट, किस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी, और तीसरा बताना है यहाँ पे स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स, जब हमने फोर्स लगाई तो उसका क्या इफेक्ट हुआ। जैसे लेमन के ऊपर फोर्स लगाई तो क्या इफेक्ट हुआ, लेमन से जूस बाहर आ गया। तो अब देखते हैं फर्स्ट से सारे क्वेश्चन ये। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, तो लेमन एजेंट क्या हो गया बेटा, एजेंट हो गई फिंगर्स, क्योंकि फिंगर्स ने फोर्स लगाई है। किस पे फोर्स लगाई, लेमन पे, तो उसका इफेक्ट क्या हो गया, लेमन जूस बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, पेस्ट वाला मैंने बता दिया, टूथपेस्ट वाला है। तो एजेंट कौन सा हुआ जिसने लगाई यहाँ पे, तो पेस्ट पे फिंगर्स लगाती है हमारी, तो उससे क्या हुआ, टूथपेस्ट बाहर किस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी है, टूथपेस्ट पे, और इफेक्ट क्या हुआ, उसका इफेक्ट हुआ कि टूथपेस्ट कम आउटसाइड, टूथपेस्ट बाहर आ गया। ए लोडेड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, एक लोड है यहाँ पे, उसको स्प्रिंग से हमने ऐसे सस्पेंड लटका रखा है। वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन द हुक, दूसरा एंड क्या है, इस हुक में है बेटा, जैसे यहाँ कोई हुक है उसमें, फिक्स टू ए वॉल, और वो वॉल के अंदर लगा रखा है, ऐसे फिक्स कर रखा है। अब बताना है इसमें कौन सा है। सो एजेंट किसके ऊपर फोर्स लग रही है, जो लोड लटका रखा है, इस लोड पे फोर्स लग रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट, किस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट हो रही है, स्प्रिंग। ऑब्जेक्ट तो ये होगा ना, स्प्रिंग ने इसको, इस स्प्रिंग की वजह से यहाँ पे इस पर फोर्स लगी है। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट ये हुआ, स्प्रिंग से जब कोई चीज़ लटकाते हैं तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, पहले स्प्रिंग ऐसे पास पास में होता है, बाद में कैसे वो दूर दूर ऐसे हो जाएगा, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपैंड हो जाएगा। अब देखो, एन एथलेटिक मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट, सर्टेन हाइट से एक एथलीट जंप करके जा रहा है, तो देखो एजेंट क्या हुआ, एजेंट तो एथलीट ही हुआ। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट, तो उसने फोर्स किसके ऊपर लगाई, जब जोर से जंप करते हैं तो हम पाँव के ऊपर पूरी फोर्स लगाते हैं, तो ऑन द लेग्स। और इसमें क्या इफेक्ट पड़ा कि उसने जंप, उस क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट, उस बार को क्लियर कर लिया। सो क्लियर्स द हाइट, यहाँ पे क्लीन लिख रखा है ना, EAR, इसको आर कर दो बस बेटा, क्लियर्स, यहाँ पे RS, क्लियर्स, क्लियर द हाइट, हाइट क्लियर कर दी उस, मतलब वहाँ से उसने ऑब्जेक्ट से ऊपर से वो नेक्स्ट साइड की तरफ जंप करके चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक ब्लैक स्मिथ है, वो क्या करता है स्टूडेंट्स, हैमर से, ओके, एक ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन, हॉट पीस ऑफ आयरन के ऊपर जोर से उसको हथौड़ा मारता है उसके ऊपर, वाइल मेकिंग ए टूल, कोई भी औजार बनाने के लिए। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, तो पीस ऑफ आयरन पे क्या क्या फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो, हम जब हैमरिंग करेंगे ना, द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग, मतलब हैमरिंग से जो फोर्स होगी उसका इफेक्ट ही आएगा, चेंज द शेप ऑफ द आयरन, आयरन की शेप चेंज हो जाएगी, एंड आयरन कैन बी मोल्डेड इन द शेप ऑफ द रिक्वायर्ड टूल,
जैसे औजार में उसको शेप देनी है वैसे उसमें शेप उसकी आ जाएगी। तो मेन क्या हुआ, चेंज द शेप ऑफ द आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक हमारे पास इनफ्लेटेड बैलून है, उस बैलून को हमने क्या किया, एक मिनट, 1 मिनट बेटा, हाँ ना, हमारे पास क्या एक इन्फ्लेटेड बैलून है, इसको हमने प्रेस किया वॉल के साथ, आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड। जब हमने ये बैलून है बेटा, इसको हमने दीवार से क्या किया, रब किया ऐसे। रब करने के बाद क्या होगा, रब विथ ए सिंथेटिक क्लॉथ, inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth। ये मान लो सिंथेटिक क्लॉथ है, इस पे इस बैलून को रब कर दिया हमने, ऐसे रब कर रहे हैं इस बैलून को इस सिंथेटिक क्लॉथ से। अब जैसे ही दीवार के पास उसको लेके जाएंगे तो वो वहाँ पे दीवार के पास क्या हो जाएगा बेटा, चिपक जाएगा, स्टिक टू द वॉल। क्यों, क्योंकि ये चार्ज बॉडी बन गई। अब ये बैलून क्या बन गया, चार्ज बॉडी बन गई। और जैसे ही वॉल के पास ले जाएंगे तो हमें मालूम है कि एक चार्ज बॉडी है और वॉल एक अनचार्ज बॉडी है, तो इसके क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। वट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लास्टिक बकेट। एक हमने प्लास्टिक की बकेट ले रखी है, ठीक है, कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबाव द ग्राउंड। जैसे ये बकेट है, इस बकेट को यहाँ नीचे ग्राउंड है, तो हमने यहाँ पे हाथ में ऐसे इसको कैरी कर रखी है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसको ग्राउंड से अबाव, तो इसके ऊपर now level in your hand, discuss why the force acting on the bucket does not bring a change in the state of motion। इसकी मोशन में, ये बिल्कुल रेस्ट पे हमें दिख रही है, तो इसके मोशन में चेंज क्यों नहीं शो हो रहा, क्यों, बिकॉज फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट। बकेट के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, मस्कुलर फोर्स, ये मसल्स है उसकी फोर्स लग रही। दूसरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नीचे से उसकी कौन सी लग रही है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स लग रही है ऊपर, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मस्कुलर फोर्स भी लग रही है और दूसरी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। तो फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है वो उससे डाउनवर्ड की तरफ खींच रही है। सो बोथ द फोर्सेस डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। सो दोनों ही फोर्स बेटा क्या है, कोई स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होने दे रही। क्यों, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग इन इक्वल। ये इसको ऊपर की तरफ पुल कर रही है, ये इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो इक्वल है और क्या हो गए बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो इसकी वजह से क्या हो गया, कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट, क्योंकि हैंड उसको अपवर्ड की तरफ पुल कर रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो फोर्सेस कैसी हो गई वहाँ पे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही है। सो क्या होगा, दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो, जैसे ही एक रॉकेट को हम छोड़ते हैं स्पेस में जाने के लिए, सो एक अपवर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट, कोई भी रॉकेट को, रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट। सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हम करते हैं। सो नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट। रॉकेट के ऊपर कौन सी दो फोर्सेस लगी जब लॉन्चिंग पैड से इमीडिएटली उसको लॉन्च करते हैं तब। एक तो उसके ऊपर लगेगी बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जो कि लग रही है डाउनवर्ड ग्रेविटेशन। दूसरी लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ये डाउनवर्ड लग रही है, तो हमें मालूम है दूसरी फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट होती है, तो ये क्या होगा, फोर्स ऑफ एयर। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो इसकी वजह से वहाँ यहाँ पे क्या है, सैटेलाइट जैसे ही लॉन्च होगी तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ये दोनों लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when we press the bulb of a dropper with the nozzle kept in water। जैसे ही हमने when we press the bulb of a dropper, कोई भी हमारे पास ड्रॉपर है, ड्रॉपर का जो बल्ब होता है आगे वाला हिस्सा तो उसकी जो नोज़ल है उसको हमने कहाँ रख दिया, वाटर में। एंड एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू स्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल। तो जैसे हमने उसको ड्रॉपर को प्रेस कर रहे हैं बेटा,
तो वहाँ से वाटर के अंदर जो नोज़ल रख रखी है उसके अंदर से क्या होगा स्टूडेंट्स, एयर बाहर निकलती हुई नज़र आएगी हमें, मतलब बबल्स की फॉर्म में। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, जैसे व्हेन वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, वाटर गेट फिल्ड इन द ड्रॉपर। जैसे ही हम प्रेशर इसके ऊपर करेंगे तो क्या होगा, वाटर उसमें फिल्ड हो जाएगा। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर, अब ड्रॉपर क्या है पूरा, जैसे आपने ये ड्रॉपर होता है बेटा ऐसे करके, इस ड्रॉपर को हम यहाँ से प्रेस करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं तो प्रेस करेंगे तो एयर बाहर आएगी, जैसे इसको छोड़ेंगे हम इसके अंदर वाटर चला जाता है। तो व्हाट इज़ द रीज़न, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही ये चीज़ हमें पॉसिबल हो पाई है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं होगा बेटा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किए हैं, साथ में उसको ईजियर वे में भी समझाया है। सो आज का ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है, चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।